वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी के सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग विश्व की जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड ट्राइबल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो एक एक चीज़, एक एक जनजाति को हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे और मैप के माध्यम से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग लाइक जरूर करते रहें और इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शेयर जरूर करें। और जो लोग इसमें नए जुड़े हैं तो इस तरह की जो भी सारी वीडियो आएंगी तो उन्हें सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर और एक एक चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए, यहाँ पे है वर्ल्ड ट्राइबल, विश्व की जनजातियाँ। सबसे पहले हम लोग समझे कि ये जनजाति क्या है। देखिए, ऐसे लोगों का समूह जिनका निवास स्थल किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि जंगल, पहाड़ी क्षेत्र, मरुस्थल तथा इनकी भाषा अलग अलग होती है, संस्कृति अलग अलग होती है, इनका रीति रिवाज अलग अलग होता है, रहन सहन अलग अलग होता है और इनका जो प्रारंभिक जीवन होता है वह भी आधुनिक समाज को, आधुनिक संस्कृति को प्रभावित किए हुए बिना वो भी अलग होता है। तो ट्राइब यानी कि जनजाति किसे कहते हैं कि वैसे लोगों का समूह जिनका निवास स्थल किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि जंगल, पहाड़ी क्षेत्र या फिर मरुस्थल होता है। इनकी भाषा अलग होती है, इनका संस्कृति अलग होता है, रीति रिवाज अलग होता है, रहन सहन अलग होता है, लेकिन ये आधुनिक संस्कृति को प्रभावित नहीं करते हैं और इनका अपना जो है प्रारंभिक जीवन ये व्यतीत करते हैं। तो इसी को जनजाति कहते हैं। एक देखिए प्रजाति होता है, एक प्रजाति जैसे कि मंगलोइड, द्रविड़। तो उत्तर अमेरिका की क्या है, तो मंगलोइड प्रजाति की है। दक्षिण जो भारत का है, हमने पढ़ा, भारत के प्लेलिस्ट में हमने बताया भी है भारत की जनजाति में, जिसमें द्रविड़ बताया गया है कि मंगलोइड, द्रविड़ जो दक्षिण भारतीय हैं वे सभी द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसको। विश्व के जितने सारे इम्पोर्टेंट जनजाति हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर एग्ज़ाम में जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और इनके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। लगभग देखा जाए तो सभी जो जनजातियां हैं वर्ल्ड की, सबके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे कहाँ पे निवास करते हैं, उनका लक्षण क्या है, या फिर उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगे हम लोग देखेंगे। तो इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर जनजातियों से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, खास करके वर्ल्ड जो ट्राइबल्स हैं, विश्व की जनजाति हैं उससे। भारत की जनजाति के बारे में हमने बता दिया है, प्लेलिस्ट में है। भारत का जो ज्योग्राफी है उसमें आसानी से उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट हम लोग एक एक जो हमारा ये महाद्वीप है सबके बारे में हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका में, तो उत्तर अमेरिका में कितनी जनजातियां हैं ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक जनजाति यहाँ पे है, दूसरी यहाँ पे है, तीसरी जो ये अलास्का का क्षेत्र है, ये ग्रीनलैंड का है। तो ये सभी इलाकों में अलास्का और कनाडा और ग्रीनलैंड, अलास्का और कनाडा का क्षेत्र है, ये ग्रीनलैंड का क्षेत्र है। तो इन सभी इलाकों में एस्किमो नामक जनजाति पाई जाती है जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ जनजातियां हैं, जैसे कनाडा में एक जनजाति है रेड इंडियन,
कनाडा में पाया जाता है, अमेरिका जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, यहाँ ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, यह है कनाडा। तो इन सभी इलाकों में रेड इंडियन पाया जाता है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मूल निवासी है। उसके बाद बात की जाए तो एक माया नाम की जनजाति है जो कि मैक्सिको के इलाके में है, माया। उसके बाद दो और जनजातियां हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के क्षेत्र में हैं, यांकी और होपी, यांकी और होपी। और तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है एस्कीमो। तो बेहद इम्पॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। एस्कीमो, ये देखिए, ये है एस्कीमो, यह है कनाडा और अलास्का का क्षेत्र, और ये ध्रुवीय प्रदेश जिसे टुंड्रा कहते हैं। क्या कहा जाता है? टुंड्रा। तो यह जो एस्कीमो है, इसी टुंड्रा या अलास्का या कनाडा के क्षेत्र ग्रीनलैंड का यह निवासी है। तो ये ग्रीनलैंड और कनाडा और अलास्का के क्षेत्र में पाए जाते हैं ये जो हमारे एस्कीमो हैं। ये ग्रीनलैंड है, ये अलास्का और कनाडा है। तो सबसे पहले ये ठंडे प्रदेश की जनजाति है जिसे टुंड्रा कहा जाता है। क्या है? एस्कीमो। उत्तर अमेरिका की यह जनजाति है और उत्तर अमेरिका के यह ठंडे प्रदेश की जनजाति है। कैसा? ठंडे प्रदेश की। ये कहाँ के हैं? तो ये इनका निवास स्थल है, ये उत्तर अमेरिका के अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ? अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड के ध्रुवीय क्षेत्रों में। ये इनकी खासियत क्या है कि ये टुंड्रा क्षेत्र में एक बर्फ की टुकड़ों से एक अर्धगोलाकार घर बनाकर रहते हैं, और इस घर को इग्लू कहा जाता है कि इनके द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में, टुंड्रा अर्थात जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे बर्फ की टुकड़ों से ये अर्धगोलाकार इस तरह से घर बना के रहते हैं, इस तरह से। तो इसे इग्लू कहा जाता है। इस प्रकार के घर को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। तो इस प्रकार के अर्धवृत्ताकार घर को हम लोग इग्लू कहते हैं। ये जो एस्कीमो जनजाति है, इसी प्रकार के इग्लू नामक घर में रहते हैं। ये अर्धगोलाकार घर होता है इस तरह से। तो इस तरह का घर होता है जिसे इग्लू कहा जाता है। यह गर्म होता है। इस जनजाति, ये जो जनजाति होते हैं, ये एक प्रकार के गाड़ी का उपयोग करते हैं जिसे स्लेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लेज। यह जो स्लेज होता है, बर्फ पर चलने वाली बिना पहिए की गाड़ी होती है जिसे कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं। और यह जो स्लेज गाड़ी होता है, यह सील की हड्डियों से निर्माण इसका किया जाता है। इसका निर्माण सील की हड्डियों से होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो एस्कीमो जनजाति है, ये एक गाड़ी का उपयोग करते हैं बर्फ पर चलने के लिए, और यह जो गाड़ी होता है सील की हड्डियों से बनता है। किससे? सील की हड्डियों से। और इस गाड़ी को कौन खींचता है? तो यह बिना पहिए वाली गाड़ी होता है जिसे कुत्ते और रेंडियर मिलकर खींचते हैं। कौन? कुत्ते और रेंडियर। ये एक हथियार का इस्तेमाल करते हैं। जो एस्कीमो जनजाति है, इनका प्रमुख हथियार है हार्पून। इनका प्रमुख हथियार क्या है? हार्पून। इसकी लंबाई 4 से 5 फुट होती है और इसका निर्माण जानवरों की हड्डियों से होता है। तो हार्पून की लंबाई 4 से 5 फुट होती है और इनका निर्माण जानवरों की हड्डियों से होता है। इनका मुख्य व्यवसाय है शिकार करना। ये आखेटक और संग्राहक होते हैं, शिकारी होते हैं। इनका मुख्य क्या व्यवसाय क्या है? आखेटक और संग्राहक, अर्थात ये शिकारी होते हैं और भोजन को संग्रह करते हैं। ये गर्मी के दिनों में एक निवास बनाते हैं जिसे ट्यूपिक कहा जाता है।
तो इनका जो ग्रीष्मकालीन निवास होता है उसे ट्यूपिक कहा जाता है। शिकार के लिए एक नाव का प्रयोग करते हैं जिसे उमियक कहा जाता है। तो ये जो एस्किमो जनजाति हैं शिकार करने के लिए एक नाव का इस्तेमाल करते हैं जिसे उमियाक कहा जाता है, और आवागमन और परिवहन के लिए भी एक नाव का इस्तेमाल करते हैं जिसे कयाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयाक। तो ये जो जनजाति हैं एस्किमो, ये शिकार करने के लिए जिस नाव का इस्तेमाल करते हैं उसे उमियाक कहा जाता है, और आवागमन और परिवहन के लिए जिस नाव का इस्तेमाल करते हैं उसे कयाक कहा जाता है। कयाक। तो ये तो था हमारा एस्किमो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब है रेड इंडियन। तो उत्तर अमेरिका की अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की एक और जनजाति है रेड इंडियन। ये देखिए रेड इंडियन है, ये अलास्का में भी पाए जाते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, अर्थात यह कनाडा के भी क्षेत्र में पाए जाते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका है और उसके बाद यह है कनाडा। यहाँ पे देखिए यह है कनाडा का क्षेत्र, ये, और ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये रेड इंडियन जो है ये उत्तर अमेरिका की मूल निवासी हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर अमेरिका की या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की मूल निवासी को क्या कहते हैं? रेड इंडियन कहा जाता है। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ये रहते हैं। ये कहाँ की जनजाति है? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की। इसके बाद है माया। इसके बाद है माया। ये जो माया है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये माया उत्तर अमेरिका के मैक्सिको क्षेत्र की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है? उत्तर अमेरिका के मैक्सिको क्षेत्र की। इसके बाद दो और जनजातियाँ हैं जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करती हैं। एक है यांकी और दूसरा है होपी। कौन है? एक है यांकी और दूसरा है होपी। तो यांकी और होपी ये दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका की जनजाति हैं। कहाँ की? संयुक्त राज्य अमेरिका की, यांकी और होपी। ये दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं। तो ये तो था हमारा उत्तर अमेरिका की जनजाति। अब हम लोग आते हैं दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका की एक जनजाति है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही जनजाति है जिसका नाम है बोरो। क्या नाम है? ये बोरो। ये बोरो है जो कि अमेजन नदी के पास ब्राज़ील के सीमा पर यह स्थित है। यह है हमारा अमेजन नदी, ये अमेजन नदी है। तो इसी के आसपास ब्राज़ील के क्षेत्र में यह जनजाति पाई जाती है जिसे बोरो कहा जाता है। तो एक बार देखें बोरो के बारे में। यह जो बोरो जनजाति है ये पश्चिमी अमेजन बेसिन, मुख्य रूप से ब्राज़ील के सीमांत क्षेत्र में निवास करते हैं। तो बोरो जनजाति पश्चिमी अमेजन का जो बेसिन क्षेत्र है, मुख्य रूप से जो ब्राज़ील का सीमावर्ती क्षेत्र है, वहीं पे ये बोरो का निवास स्थल है। यहीं पे बोरो जनजाति पाई जाती है। इनका जो शारीरिक गठन होता है वह अमेरिका के जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी मूल जनजाति है रेड इंडियन, उसी के समान होती है। अर्थात इनका बनावट और शारीरिक गठन संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन की तरह ही होता है। किसकी तरह? रेड इंडियन की तरह। ये लड़ाकू और निर्दयी होते हैं। ये क्या होते हैं? लड़ाकू और निर्दयी होते हैं। और ये जो उत्सव मनाते हैं, इनके उत्सवों में हत्या और मांस भक्षण का प्रचलन है। अर्थात ये एक उत्सव मनाते हैं और हर एक उत्सव में ये एक बलि देते हैं, साथ ही साथ मांस का सेवन करते हैं। तो ये निर्दयी और लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं और ये जो उत्सव मनाते हैं उसमें मांस का सेवन करते हैं, मांस का भक्षण करते हैं, साथ ही साथ हत्याएं करते हैं, बलिदान देते हैं। और विजय चिन्ह के रूप में ये अपने झोपड़ियों में मानव की खोपड़ी भी लगाते हैं।
तो जब ये विजय हो जाते हैं तो अपने विजय चिन्ह के उपलक्ष्य में, विजय चिन्ह के रूप में ये क्या करते हैं, अपने झोपड़ियों में मानव खोपड़ी लगाते हैं, मानव की खोपड़ी। इसके बाद दक्षिण अमेरिका के बाद आता है हमारा, यह है अफ्रीका महाद्वीप। देखिए पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा यदि कोई जनजाति है तो यहाँ पे लिख लीजिए कि सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पे है, वो महाद्वीप कौन है, दक्षिण अफ्रीका। तो सबसे ज़्यादा यदि कोई जनजाति पाया जाता है तो किस महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। इसे दिमाग पे नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे कई जनजातियाँ पाई जाती है, तो हम लोग एक एक करके इसे देखें सभी जनजातियों को। सबसे पहले है कांगो बेसिन के क्षेत्र में एक जनजाति है जिसे मसाई कहा जाता है। उसके बाद है बुशमैन, उसके बाद है पिग्मी, उसके बाद एक और जनजाति है जिसका नाम है तुआरेग। क्या नाम है, तुआरेग। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले ये जो जनजाति दिखाई दे रही है इसका नाम है तुआरेग, तुआरेग। ये है तुआरेग। ये जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो ये जो जनजाति है यह तुआरेग अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में सहारा मरुस्थल में पाया जाता है। हमने बताया था मरुस्थल में जो प्लेलिस्ट में भेजा गया है मरुस्थल में, तो यह सहारा मरुस्थल का क्षेत्र है। इसी सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में ये तुआरेग की जनजाति जो है वो पाई जाती है। यह तुआरेग की खासियत क्या है, यह अफ्रीका के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित सहारा मरुस्थल में ये निवास करते हैं। तो अफ्रीका के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित सहारा मरुस्थल में ये तुआरेग नामक जनजाति क्या करते हैं, तो निवास करते हैं। ये सहारा मरुस्थल में आने वाले पर्यटकों के लिए गाइड का काम करते हैं, अर्थात जितने सारे पर्यटक आते हैं उन सहारा मरुस्थल में, तो ये क्या करते हैं, उस सहारा मरुस्थल के बारे में जानकारी देते हैं, गाइड का काम करते हैं। ये तुआरेग की विशेषता है। इसके बाद बात की जाए तो यह है मसाई। ये जो जनजाति दिखाई दे रहा है ये कांगो बेसिन के क्षेत्र में ये है मसाई, मसाई है। ये है जनजाति कौन सी, मसाई है। अब इस मसाई की खासियत क्या है तो वो भी हम लोग देखें। मसाई की खासियत सबसे पहले ये जो मसाई हैं ये विषुवत रेखीय क्षेत्र अर्थात भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मसाई कहाँ पाया जाता है, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर स्थित कौन कौन सा देश है, केनिया, युगांडा और तंजानिया। तो केनिया, युगांडा और तंजानिया के विषुवत रेखीय क्षेत्र में ये पाए जाते हैं और इनका मुख्य पेशा है पशुचारण। क्या है, पशुचारण। ये लोग एक घर बनाकर रहते हैं, गोलाकार घर बनाकर रहते हैं। उस गोलाकार घर को क्रॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रॉल। तो मसाई जनजाति जो है ये एक गोलाकार घर बनाकर रहते हैं इस तरह से, और इनके घर को क्या कहा जाता है, तो क्रॉल कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, इनके घर को क्रॉल कहा जाएगा। इसके बाद बात की जाए तो ये जो जनजाति दिखाई दे रहा है कांगो नदी के उत्तर में, बिल्कुल कांगो नदी का जो क्षेत्र है, बेसिन है, उसी पे पाया जाता है ये पिग्मी जनजाति। कौन सा है, पिग्मी। याद रखेंगे ये है पिग्मी जनजाति, ये है पिग्मी। अब इस पिग्मी की खासियत क्या है, तो सबसे पहले अभी हमने बताया कि ये अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन में पाए जाते हैं।
कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन में। इनकी मुख्य विशेषता है कि ये उष्ण वर्षावन क्षेत्र या विषुवत रेखीय वन में पाए जाते हैं। उष्ण वर्षावन का मतलब होता है क्या? जहाँ पे वर्षा की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो, गर्मी ज़्यादा पड़े और साथ ही साथ वर्षा भी ज़्यादा हो, तो ये विषुवत रेखीय वन या उष्ण वर्षावन क्षेत्र में निवास करते हैं। इनकी एक बड़ी खासियत है कि ये पेड़ों पर छोटे छोटे घर बनाकर रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? पेड़ों पर छोटे छोटे घर बनाकर रहते हैं। इसके बाद जो है वो है बुशमैन। कौन है? बुशमैन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह जनजाति है बुशमैन। बुशमैन जो है ये है बुशमैन का इलाका। ये जो निचला इलाका है दक्षिण वाला, यह कौन सा है? तो कालाहारी मरुस्थल है। कौन सा है? अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल। तो यहीं पे पाई जाती है जनजाति बुशमैन। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये एक प्रकार की दीमक को खाते हैं। बुशमैन जनजाति क्या है खासियत? कि ये जो बुशमैन है ये कालाहारी मरुस्थल के जो बोत्सवाना क्षेत्र है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो बोत्सवाना क्षेत्र में अर्थात कालाहारी मरुस्थल के बोत्सवाना क्षेत्र में ये क्या होते हैं? तो इनका निवास स्थल है। इनका मुख्य भोजन है दीमक। कई किताबों में चींटी भी लिखा हुआ है तो उसे भी नोट कर सकते हैं। तो दीमक या चींटी इनका मुख्य भोजन है। ये आखेटक और संग्राहक होते हैं। अर्थात आखेटक का मतलब क्या हो गया? शिकारी। साथ ही साथ ये भोजन को घूम घूम कर इकट्ठा करके खाते हैं। तो ये बुशमैन जनजाति आखेटक और संग्राहक है। दक्षिण अफ्रीका में ये दीमक को खाते हैं, इसीलिए दक्षिण अफ्रीका के दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुशमैन का चावल। इसलिए क्योंकि ये जहाँ पे दीमक मिलेगा सबको उठा करके क्या करेंगे? खा जाएंगे। तो बुशमैन जनजाति को बुशमैन जनजाति को दीमक खाने वाला जनजाति कहा जाता है। और ये जो दीमक होते हैं दक्षिण अफ्रीका में उसे बुशमैन का चावल कहा जाता है। बुशमैन का चावल। ये आखेटक और संग्राहक होते हैं। तो ये तो था हमारा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में दो और जनजातियां हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। एक है जुलू। एक जनजाति कौन सी है? जुलू। याद होगा महात्मा गांधी ने जुलू विद्रोह किया था जुलू के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पे एक जुलू जनजाति है जो कि काले रंग का होता है। तो वहाँ पे काला और गोरा का भेदभाव समाप्त किया था महात्मा गांधी ने। ये जो है जुलू है। अब जुलू की बात की जाए तो जुलू जनजाति का निवास स्थल कहाँ पे है? अफ्रीका में। इसके बारे में बस इतना ही याद रखना है कि जुलू कहाँ की जनजाति है? तो वो अफ्रीका की जनजाति है। इम्पॉर्टेंट है। जुलू कहाँ की जनजाति है? तो दक्षिण अफ्रीका की। इसके बाद एक और जनजाति आती है बोअर्स। कौन आती है? बोअर्स। इम्पॉर्टेंट है बोअर्स। अब है बोअर्स। देखिए बोअर्स जो है ये भी दक्षिण अफ्रीका के इलाकों में पाए जाते हैं। ये भी कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका के इलाकों में पाए जाते हैं बोअर्स। ये जो बोअर्स जनजाति है ये दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में पाए जाते हैं। याद रखें कि महात्मा गांधी का नटाल से बहुत गहरा संबंध है। यहीं पे फिनिक्स आश्रम की उन्होंने स्थापना की थी नटाल में। तो जुलू और बोअर्स ये दोनों दक्षिण अफ्रीका की जनजातियां हैं और डच मूल के निवासी। ये क्या है? ये जो बोअर्स हैं ये डच मूल के निवासी होते हैं। कौन? डच मूल। डच अर्थात नीदरलैंड। तो इम्पॉर्टेंट है ये बोअर्स और जुलू। तो दक्षिण अफ्रीका के हम लोगों ने सभी जनजातियों को देख लिया। अब हमारा प्यारा है, अब हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में। देखिए ऑस्ट्रेलिया में मूलतः जो जनजाति है उसका नाम है एबोर्जिन्स। क्या नाम है? एबोर्जिन्स।
जो कि ऑस्ट्रेलिया की मूल जनजाति है। कौन? एबोर्जिन्स, जिसे ब्लैक फैलो भी कहा जाता है। तो एबोर्जिन्स या ब्लैक फैलो ये ऑस्ट्रेलिया की मूल जनजाति है। कौन? एबोर्जिन्स, ये एबोर्जिन्स है जिसे ब्लैक फैलो के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया की मूल जनजाति हैं। कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की। जो एबोर्जिन्स जिसे ब्लैक फैलो भी कहा जाता है ये ऑस्ट्रेलिया के जनजाति हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा महादेश है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का छोटा सा भाग है न्यूजीलैंड। इस न्यूजीलैंड की बात की जाए तो वहाँ की मूल जो जनजाति है उसे माओरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माओरी। माओरी ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। माओरी और माओरी याद रखेंगे न्यूजीलैंड की प्रमुख जनजाति है। इसके बाद और बात करें तो ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग ऊपर आते हैं तो आते हैं एशिया पर। कौन आएंगे? एशिया में। तो देखिए एशिया की बात की जाए तो यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एशिया में है कैमसिन, यूकागिर, उसके बाद हो गया सेमांग और सफाई, उसके बाद वेदा और आइनू नॉर्डिक, और अंत में फ्लेमिश जो है यूरोप की जनजाति है। तो ये इसी नॉर्डिक जो एनु या आइनू कहते हैं तो यही है एशिया की जनजाति। तो सबसे पहले हम लोग देखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यह है बद्दू। तो सबसे पहली जो जनजाति है उसका नाम है बद्दू। सबसे पहले हम लोग इनका इलाका देख लें। तो ये है बद्दू जनजाति, ये इराक और ईरान का क्षेत्र है। तो यहाँ पे दो जनजातियाँ पाई जाती है, एक बद्दू और कुर्द। कौन? बद्दू और कुर्द। तो जो दो जनजातियाँ पाई जाती हैं यहाँ पे, एक बद्दू और एक कुर्द। बात की जाए बद्दू के बारे में तो ये है हमारा बद्दू। इसके बाद यहाँ पे है कुर्द। तो बद्दू के बारे में देखें तो बद्दू जो है ये अरब मरुस्थल के निवासी हैं। बद्दू कहाँ की जनजाति है? अरब मरुस्थल की। ये ऊंट, भेड़, बकरी और घोड़ा पालकर अपना पेट चलाते हैं। तो जो बद्दू जनजाति है वे कहाँ पे रहती हैं? अरब मरुस्थल में। साथ ही साथ ये ऊंट, भेड़, बकरी और घोड़ा पालकर ये अपना जीवन चलाते हैं। इसके बाद है दूसरा कुर्द। क्या नाम है? कुर्द। ये ईरान और इराक के क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ पे? ईरान और इराक के क्षेत्र में। और इनके द्वारा समय समय पर एक अलग देश की मांग की जाती है। कौन सा देश? कुर्दिस्तान। तो ये जो कुर्द हैं ये ईरान और इराक के क्षेत्र में ये रहते हैं। ईरान और इराक के क्षेत्र में यहीं पे। तो ये जो ईरान और इराक के क्षेत्र में पाए जाते हैं कौन? कुर्द। और ये ये जो देश है कुर्दिस्तान की मांग करते हैं। कौन? एक नया देश कुर्दिस्तान बनाने की मांग करते हैं। अब आता है एक बहुत बड़ी जनजाति है जिसे खिरगिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? यह है जनजाति खिरगिज। तो यह है खिरगिज जनजाति। अब खिरगिज जनजाति के बारे में थोड़ा सा देखें, यह भी इम्पोर्टेंट है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। सबसे पहले ये मध्य एशिया के किर्गिस्तान और पामीर के पठार के क्षेत्र में निवास करते हैं।
तो इम्पॉर्टेंट है कि किर्गिज जनजाति जो है वे मध्य एशिया के किर्गिस्तान और पामीर के पठार में रहते हैं। इनका मुख्य पेशा है दूध को सड़ाकर कुमिस नामक खट्टी शराब का निर्माण करना। किसका? दूध को सड़ा करके कुमिस नामक एक खट्टी शराब का निर्माण करना इनका मुख्य पेशा है। ये जो किर्गिज जनजाति हैं वे निवास करने के लिए एक गोलाकार तंबू का निर्माण इस्तेमाल करते हैं। कैसा गोलाकार तंबू का? यह जो तंबू होता है पशुओं की खाल से निर्मित अस्थायी होता है। पशुओं की खाल से निर्मित यह अस्थायी एक होता है। तो याद रखेंगे किर्गिज के बारे में, ये मध्य एशिया की किर्गिस्तान और पामीर के पठार के क्षेत्र में निवास करते हैं। ये दूध को सड़ा करके कुमिस नामक एक खट्टे शराब का निर्माण करते हैं। कहाँ पे? कुमिस नामक खट्टी शराब का। ये रहने के लिए एक गोलाकार तंबू का निर्माण करते हैं। कैसा गोलाकार तंबू का निर्माण करते हैं? और यह पशुओं की खाल से निर्मित अस्थायी होता है। कैसा होता है? पशुओं की खाल से निर्मित अस्थायी। इसके बाद बात की जाए तो एक और जनजाति है तो किर्गिज के बारे में हमने देखा। अब है एशिया के एक और जनजाति है जिसका नाम है कैमसिन। क्या नाम है? कैमसिन। तो ये जो है कैमसिन जनजाति है जो कि रूस के साइबेरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ के? रूस के साइबेरिया क्षेत्र में जो एशिया में पड़ता है तो उसी में पाए जाते हैं। कौन सी जनजाति? कैमसिन जनजाति। एक और जनजाति है यूकाधीर। कौन है? यूकाधीर। तो कैमसिन जनजाति और यूकाधीर जनजाति ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे? रूस के साइबेरिया वाले क्षेत्र में। इसके बाद एक अगला जनजाति है, उसका नाम है यूकागीर। यह है यूकागीर। तो यह है यूकागीर। ये भी रूस के साइबेरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे? रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। इसके बाद बात की जाए तो एशिया में इसके बाद बात की जाए तो एक और जनजाति है जिसका नाम है सेमांग। क्या नाम है? सेमांग। दो जनजातियां हैं, एक का नाम है सेमांग और दूसरे का नाम है सकाई। ये दोनों जनजातियां पूर्णतः शाकाहारी होते हैं और ये मलेशिया में पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सेमांग के बारे में। ये है हमारा सेमांग, ये है मलेशिया का क्षेत्र और यहीं पे दोनों जनजातियां पाई जाती हैं, सेमांग और सकाई। सेमांग और सकाई ये मलेशिया में पाए जाते हैं और ये दोनों जनजातियां पूरी तरह से क्या होती हैं? तो ये शाकाहारी हैं, पूरी तरह से ये शाकाहारी हैं, याद रखेंगे। इसके बाद बात की जाए तो एक और जनजाति है जिसे वेदा कहा जाता है। कौन कहा क्या नाम है? वेदा। तो वेदा जनजाति कहाँ पे है? तो श्रीलंका में की निवासी है। ये है वेदा जनजाति। वेदा, ये देखिए भारत देश है और भारत देश के नीचे है श्रीलंका। तो ये जो है कौन सी जनजाति है? वेदा। वेदा जनजाति की खासियत क्या है? तो ये श्रीलंका की सबसे मूल जनजाति है। कहाँ की? श्रीलंका की। इतिहासकारों के अनुसार ये श्रीलंका के सबसे पहले मानव निवासी थे। तो वेदा जनजाति कहाँ की जनजाति है? श्रीलंका की। और इतिहासकारों का मानना है कि श्रीलंका के सबसे पहले मानव निवासी कौन थे? तो वे वेदा जनजाति के थे, वेदा, याद रखेंगे। इसके बाद बात की जाए तो एशिया महादेश में एक और जनजाति है एनू, जिसे आइनू भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? एनु अर्थात आइनू। अब ये एनु का लोकेशन क्या है? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह एक जापानी जनजाति है। कहाँ की? जापानी। ये जो है जापान का एनु जनजाति है, जिसे आइनू जनजाति भी कहा जाता है, जापान का, याद रखेंगे। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो जापान के होन्शु के उत्तर होकाइडो द्वीप में। एक तो जापान के होन्शु द्वीप के उत्तरी इलाके में, साथ ही साथ होकाइडो द्वीप में भी पाए जाते हैं। कहाँ पे? जापान के होन्शु द्वीप के उत्तर इलाके में और होकाइडो द्वीप में भी ये पाए जाते हैं। ये तो था हमारा एशिया। अब हम लोग आते हैं अफ्रीका पर, सॉरी यूरोप पर। यूरोप में एक जनजाति है नॉर्डिक जनजाति। देखिए 3 देशों को नॉर्डिक देश कहा जाता है, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। तो यहाँ पे नॉर्डिक कंट्री कौन है? पहले यहाँ पे लिख लीजिए। नॉर्डिक कंट्री हो गया स्वीडन। उसके बाद बात की जाए तो नॉर्वे। उसके बाद बात की जाए तो डेनमार्क। ये सभी नॉर्डिक देश कहे जाते हैं। तो यहीं पे एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है नॉर्डिक। तो नॉर्डिक जनजाति जो है ये इन्हीं क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये है नॉर्डिक। अब इस नॉर्डिक के बारे में देखें तो ये जो नॉर्डिक है, ये नॉर्डिक जनजाति मुख्यतः कहाँ पे रहते हैं? तो नॉर्डिक देशों में इनका निवास स्थल है। ये जनजातियाँ नॉर्डिक देश में, जैसे कि स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे में रहते हैं। कहाँ पे? स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे में। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जनजाति है जिसका नाम है फ्लेमिश। क्या नाम है? फ्लेमिश। ये है फ्लेमिश। अब ये फ्लेमिश कहाँ की जनजाति है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल्जियम की। याद रखेंगे, बेल्जियम की। ये जो देश दिखाई दे रहा है, ये यूरोपीय महाद्वीप का एक जगह है, जिसका शहर है जिसका नाम है बेल्जियम। बेल्जियम कहाँ पे है इनका निवास स्थल? ये कहाँ पे रहते हैं? तो इनका मुख्य निवास स्थल है कहाँ पे? बेल्जियम में। इंपॉर्टेंट है बेल्जियम। इसके बाद बात की जाए तो यूरोप के सभी जितने सारे थे उसे हम लोगों ने कवर कर लिया। एशिया में जितना सारा था उसे हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और जनजातियां हैं, उनको देखें, उनको भी हम लोग जरूर देखें। अब देखिए, लगभग हम लोगों ने सभी जनजातियों को पढ़ लिया। लगभग क्या, सभी जनजातियों को पढ़ लिया टोटल। कहीं से भी जो है कुछ पूछेगा नहीं। अब हम लोग देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जनजातियां हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट जनजातियां हैं जिन्हें हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। पहला है ब्रिटेन। पहला कौन सी जनजाति है? तो ब्रिटेन। ये कहाँ के हैं? तो फ्रांस की जनजाति है ब्रिटेन। यूरोपीय कंट्री है फ्रांस, तो उसी का एक जनजाति है जिसका नाम है ब्रिटेन। उसके बाद है बोर्नियो। बोर्नियो जो कि इंडोनेशिया में है, एशिया महादेश में, तो वहीं पे एक इलाका है बोर्नियो। तो पूनन नामक जनजाति का निवास स्थल कौन सा है? बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो, याद रखेंगे। इसके बाद बात की जाए तो लैप्स। लैप्स जनजाति जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? यूरोप के स्कैंडिनेवियन में। कहाँ पे? यूरोप के स्कैंडिनेवियन में। यह दिया गया, यह यहाँ पे कौन सी जनजाति रहती है? लैप्स जनजाति, लैप्स। इसके बाद है लाई। कौन सी जनजाति है? तो लाई।
लाई जो है म्यांमार की चीन पहाड़ी में स्थित है। कहाँ पे है लाई? म्यांमार की चीन पहाड़ी में, याद रखेंगे। दूसरे नंबर पर है फिलीपींस, अफरीदीस। तो अफरीदीस जो है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जैसे कि सोहैन अफरीदी, शाहिद अफरीदी, अर्थात ये मुख्यतः पाकिस्तान के निवासी हैं। अफरीदी कहाँ के हैं? तो पाकिस्तान के मूल निवासी हैं। इसके बाद बात की जाए तो एटा, क्या कौन सी है जनजाति? एटा। एटा कहाँ की जनजाति है? तो फिलीपींस की जनजाति है एटा। ये फिलीपींस एशियाई कंट्री है। इसके बाद बात की जाए एक और अफ्रीका छूटा हुआ था, जिसका नाम है फेल्ला। क्या नाम है इसका? फेल्ला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह जो फेल्ला है मिस्र की नील नदी घाटी में पाई जाती है। फेल्ला जनजाति मिस्र की नील नदी की घाटी में पाई जाती है। तो चलिए, तो इस प्रकार ये जो फेल्ला है ये मिस्र के नील नदी घाटी में पाई जाती है। इसके बाद अगला जनजाति है हौसा। हौसा है दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। याद रखेंगे, अगर ये महादेश पूछा जाए तो हौसा हो गया दक्षिण अफ्रीका। तो ये दक्षिण अफ्रीका के नाइजीरिया की मूल निवासी है, नाइजीरिया में पाया जाता है। इसके बाद है पैपुआ। पैपुआ एक यूरोपियन कंट्री है, न्यू गिनी। न्यू गिनी कौन सा है? एक यूरोपियन देश है। तो पापुआ न्यू गिनी नाम सुने होंगे आप लोग। तो पैपुआ नामक जो है एक जनजाति है न्यू गिनी की। इसके बाद म्यांमार की एक और जनजाति है जिसका नाम है कचीन। क्या नाम है? कचीन। याद रखेंगे, कचीन। यह है एशिया महादेश में। कौन? एशिया महादेश में पाया जाता है। तो एशिया में ये जो म्यांमार है एशिया में पाया जाता है, और फेल्ला अफ्रीका में पाया जाता है। उसके बाद हौसा ये भी अफ्रीका में पाया जाता है। उसके बाद बात की जाए तो पैपुआ। ये पैपुआ कहाँ पे है? तो ये पैपुआ जो है यूरोप में पाया जाता है। उसके बाद एटा यानी फिलीपींस में पाई जाने वाली जनजाति है, और यह कहाँ की है? तो एशिया की है, एशिया की जनजाति है। अफरीदीस ये पाकिस्तान की मूल जनजाति है, और इसीलिए यह एक एशियन जनजाति है। इसके बाद है लाई, जो कि एशिया महादेश के चीन पहाड़ी में, म्यांमार के चीन पहाड़ी में पाई जाते हैं। कौन? लाई जनजाति। तो यह भी एशिया महादेश का एक जनजाति है। इसके बाद ब्रिटन। यह जो ब्रिटन है, यह ब्रिटन कहाँ पे पाया जाता है? तो फ्रांस में। पुनन जो है वह बोर्नियो में पाया जाता है, याद रखेंगे। और लैप्सा जो कि स्कैंडिनेवियन में पाया जाता है। स्कैंडिनेवियन कहाँ पे है? यूरोप में। इसके अलावे हम लोग 2-4 और देखते हैं। तो लगभग हमारा समाप्त हो गया। जितने सारे हम लोगों का जो ये जनजातियां हैं, सभी लगभग बारी बारी से हम लोगों ने हर एक महादेश के अनुसार हम लोगों ने देख लिया, हर एक महाद्वीप के अनुसार हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग कुछ और टर्म हैं उसे हम लोग देखें। और जनजातियां हैं, जैसे कि पहला है निग्रो मध्य अफ्रीका की जनजाति है। निग्रो कहाँ की जनजाति है? तो मध्य अफ्रीका की। इसके बाद है इंकाथा कहाँ की जनजाति है? तो दक्षिण अफ्रीका की। इंकाथा जनजाति कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की। इसके बाद बात की जाए तो हैदा की, तो हैदा यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की जनजाति है।
कहाँ की? संयुक्त राज्य अमेरिका की जनजाति है। इसके बाद तारतार। तारतार जो है वह साइबेरिया क्षेत्र की जनजाति है। कहाँ की? साइबेरिया की। इसके बाद है अगला जनजाति है कौन? हाईलैंडर। हाईलैंडर कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में। तो हाईलैंडर नामक जो है ये जनजाति पाई जाती है स्कॉटलैंड में। इसके बाद बात की जाए याकू। याकू जनजाति टुंड्रा अर्थात ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। कहाँ पे? टुंड्रा अर्थात ठंडे प्रदेशों में। इसके बाद है क्रैकर। क्रैकर जो है वह कहाँ की जनजाति है? जॉर्जिया की। कहाँ की जनजाति है? जॉर्जिया की। इसके बाद है नुब्रा। नुब्रा जो है दक्षिण सूडान की जनजाति है। कहाँ की? नुब्रा जो है दक्षिण सूडान की जनजाति है। यह एक एशियन जो है यह एशियन है। जो नुब्रा है वह एशियन है। तो नुब्रा जनजाति कहाँ की है? दक्षिण सूडान की, याद रखेंगे। इसके बाद बात आता है यूपिक। यूपिक ये पश्चिमी अलास्का और पूर्वी रूस के बीच में पाए जाते हैं। तो ये जो यूपिक जनजातियां हैं ये पश्चिमी अलास्का और उसके पूर्वी भाग अर्थात पूर्वी रूस में टकराते ये यूपिक जो जनजाति है पश्चिम अलास्का और पूर्वी रूस में पाई जाती हैं। तो ये तो थे हमारे विश्व की जनजातियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इस तरह का पढ़ाने का तरीका जो है मैपिंग से, आप लोग कमेंट करेंगे कि यह कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करते रहें, और चर्चा करेंगे ज्योग्राफी जो हमारा सेशन चल रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, इसके अंतर्गत एक और टर्म को देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।